अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की ताज़ा अपडेट के साथ मैं हूं अब्दुल गफ्फार। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे ताज़ा अपडेट आपको बर वक्त मिल सके। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन अपडेट की तरफ। नायब ईद के करीब शहबाज शरीफ को गिरफ्तार कर लेगी। अब इस खबर की तफसील। सीनियर तजियाकार मुबashirluqman का कहना है कि शहबाज शरीफ ईद के करीब जेल भेज दिए जाएंगे। मुबashirluqman ने वीडियो बयान में दावा किया है कि मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ जल्द गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। नैब ने उनको जेल भेजने की तैयारी शुरू कर दी है। कौमी एहतसाब ब्यूरो शहबाज शरीफ की जेल में एसी लगा रहे हैं। मुबashirluqman ने मजीद दावा किया कि शहबाज शरीफ के साथ मजीद 3 आदमी जेल जाएंगे। नैब ईद के करीब शहबाज शरीफ को गिरफ्तार कर लेगी। उन्होंने कहा कि उनकी पाकिस्तान में वापसी की टाइमिंग गलत हो गई है। ये बात भी काबिल गौर है कि शहबाज शरीफ रवां हफ्ते नैब में पेश हुए थे, जिसके मुताल्लिक सीनियर सहाफ़ी रऊफ क्लासरा ने अपने तबसरे में बताया था कि शहबाज शरीफ ने नैब में पेशी के दौरान नैब को अपने असासों और ज़राए आमदन से मुताल्लिक मुख्तलिफ सवालात के जवाब दिए। शहबाज शरीफ से नायब ने सवाल किया कि आपकी बेगम नुसरत शहबाज के 2002 में असासे सिफर थे, अब उनकी प्रॉपर्टी 25 करोड़ की हो गई है। शहबाज शरीफ ने जवाब दिया, बेगम साहिबा आज़ाद हैं, आप उनको बुलाकर इंक्वायरी कर सकते हैं। नायब के पूछने पर शहबाज शरीफ ने नायब को बताया कि जब ख़ानदान में जायदाद की तकसीम हुई तो मेरे हिस्से में एक शुगर मिल्स आई थी, जिस पर नायब ने कहा कि आपने फिर कैसे 14 कंपनियां बना लीं। शहबाज शरीफ ने कहा कि ये सवाल सलमान शहबाज से पूछें। शरीफ डेयरी फार्म है, वहाँ पर 10 भैंसें हैं, उनके दूध से अखराजात चला रहा हूँ। नायब ने पूछा, क्या 10 भैंसों के दूध से आपको साल में 1 करोड़ रुपए का मुनाफा आ रहा है कि जिनसे आप अपने अखराजात चला रहे थे। शहबाज शरीफ ने कहा कि मैं अपना रिकॉर्ड चेक करूँगा। इसी तरह नायब ने पहला सवाल पूछा कि आपने लंदन में जो प्रॉपर्टी खरीदी थी ताहम अब सीनियर तजियाकार मुबashirluqman की जानिब से दावा किया जा रहा है कि शहबाज शरीफ ईद के करीब जेल में जाएंगे। अब चलते हैं हमारी अगली अपडेट की तरफ। हुकूमत इमदाद ना दे, सिर्फ 3 साल में लिया गया 10 करोड़ रुपए का टैक्स वापस करे, फैसल ईदी। अब इस खबर की तफसील। ईदी फाउंडेशन के सरबराह फैसल ईदी ने हुकूमत से कहा है कि वो इमदाद ना दे, सिर्फ 3 साल में लिया गया 10 करोड़ का टैक्स वापस करे। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने सखर ईदी सेंटर के दौरे के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने मजीद कहा कि हमने टैक्स की वापसी के लिए हुकूमत को खतूत भी लिखे हैं, लेकिन जवाब नहीं मिला। उनका कहना था कि ईदी फाउंडेशन की जानिब से पूरे मुल्क में फलाही काम कर रही है और चाहे हालात कैसे भी हों वो फलाही काम जारी रखेगी। अब चलते हैं हमारी अगली अपडेट की तरफ। बैरून मुमालिक में फंसे रजिस्टर पाकिस्तानियों की तादाद 1 लाख से तजावुज़ कर गई। अब इस खबर की तफसील। एक्सप्रेस न्यूज़ ने बैरून मुल्क में बेरोज़गार और फंसे पाकिस्तानियों से मुताल्लिक दस्तावेज़ात के हवाले से बताया है कि 21,808 पाकिस्तानी नौकरियों से फारिग कर दिए गए हैं। 31,000 पाकिस्तानी बिना तनख्वाहों के एमरजेंसी छुट्टियों पर मौजूद हैं, जबकि 50,500 पाकिस्तानी वीज़ों की मियाद ख़त्म होने और दीगर वजूहात के बायस महसूर होकर रह गए हैं। दस्तावेज़ात के मुताबिक यूएई से मज़ीद 2,000 पाकिस्तानी नौकरियों से फारिग कर दिए गए, जिसके बाद तादाद 12,702 तक पहुंच गई है। सऊदी अरब से मज़ीद 5,000 पाकिस्तानियों की नौकरियों से फारिग होने के बाद तादाद 6,000 से तजावुज़ कर गई है। कतर में काम करने वाले 691 पाकिस्तानी मुलाजमतों से हाथ धो बैठे हैं। ओमान में 1,074, अल्जीरिया से 341, कुवैत से 500 पाकिस्तानी मुलाजमतों से फारिग कर दिए गए हैं। बहरीन से 42 और इराक से 441 पाकिस्तानी नौकरियों से फारिग किए गए हैं। दूसरी जानिब कतर की 3 कंपनियों में मुख्तसर मुद्दत पर काम करने वाले 4,800 पाकिस्तानी भी महसूर हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात में फंसे पाकिस्तानियों की मजमूई तादाद 69,500, सऊदी अरब में मजमूई तादाद 15,876, कतर में 5,500, ओमान में 5,134, कुवैत में 5,400, मलेशिया में 917, अल्जीरिया में 341, बहरीन में 387 और इराक में 441 महसूर होकर रह गए हैं। दोस्तों, ये थी आज की ताज़ा तरीन अपडेट जो आपके साथ शेयर की। अगली अपडेट के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।